किसी 2 साल के बच्चे को समझ आ सकती है, किसी पागल को समझ आ सकती है, सौदाई को समझ आ सकती है, किसी अंधे गूंगे बहरे को समझ आ सकती है। अगर नहीं आ सकती तो पाकिस्तान के सियासतदानों को, हुक्मरानों को, तबका अशराफिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को समझ नहीं आ सकती। सिर्फ 4 महीने हुए हैं मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को CCD बनाए, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाए, और इन 4 महीनों के दौरान 815 के करीब तकरीबन पुलिस मुकाबले हुए हैं, जिनमें 480 मुल्ज़मान को मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया है। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग इसे कहते हैं। ये जाली पुलिस मुकाबले हैं और ये जाली लोग कत्ल हो रहे हैं। अच्छा, इनमें सारे के सारे जो लोग मारे गए, हो सकता है उनमें रेपिस्ट भी होंगे, पीडोफाइल भी होंगे, उनमें टेररिस्ट भी होंगे, उनमें कातिल भी होंगे, हम ये मान लेते हैं। लेकिन उनमें कौन कौन, क्या वो सब ताकतवर थे? क्या वो सब ऐसे थे जो अदालतों से बचकर निकल जाते? क्या वो सब ऐसे थे जिनके पीछे कोई बहुत बड़ा वज़ीर खड़ा होता, कोई बहुत बड़ा जर्नैल, कोई बहुत बड़ा जज? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब के सब लोग इन्फ्लुएंशियल नहीं थे। हम ये मान लेते हैं कि इनमें से कोई 1 या 2 ऐसे इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं कि अगर वो जेल में रहते तो पाकिस्तान के नाकिस निज़ाम इंसाफ की वजह से वो बच निकलने में कामयाब हो जाते। मसलन वो 30 रुपए वाला तनाज़ा था जो अभी कुछ दिन पहले, चूँकि ये ज़ाहिर है वैसे तो बेशुमार केसेस हैं, लेकिन ये 30 रुपए के झगड़े पर जो वो 2 भाइयों को कत्ल कर दिया था शादरा में, अब वो मरने वाले भी गरीब थे और मारने वाले भी गरीब थे, और दोनों पार्टियों के पीछे कोई वज़ीर नहीं था, कोई MNA नहीं था, कोई जर्नैल नहीं था, कोई जज नहीं था, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं था, और उन दोनों को भी पार कर दिया गया। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि CCD वहशत और दरिंदगी पर उतरा। ये बिल्कुल वो लोग कातिल थे, आपने उनको मार दिया, आपको किसने इख्तियार दिया था? वो लोग कातिल थे तो जजों को अपना काम करने देते, निज़ाम इंसाफ को अपना काम करने देते। उनकी तो फुटेजेस भी मौजूद थी, उनके चेहरे भी शनाख्त हो रहे थे उन फुटेजेस में। उनके पीछे कोई सियासतदान आने की जरूरत नहीं कर सकता था, कोई जर्नैल, कोई ब्यूरोक्रेट तो उनके पीछे क्यों आता? लिहाजा ये बिल्कुल एक वहशियाना, दरिंदों वाली, और इससे भी शायद कोई बड़ा लफ्ज़, गैर इंसानी तरीन ये हरकत है जो सुबह दोपहर शाम CCD कर रही है। और हम बार बार मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को मुतला कर रहे हैं कि इन अफसरान ने साफ बचकर निकल जाना है, और आप सियासतदान हैं, आपने अवाम में वोट लेने जाना है और आपने पकड़े जाना है। बेनज़ीर शहीद के दौर में कराची में मावराए अदालत हलाकतें शुरू हुई थी। MQM के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा ऑपरेशन जनरल नसीरुल्लाह बाबर जो वज़ीर दाखिला थे बीबी शहीद की गवर्नमेंट में, उन्होंने शुरू किया था, और बाद में अपना ग़ुलाम इसाक़ ख़ान ने बीबी की जब हुकूमत को डिज़ोल्व किया 58(2)B के तहत, तो उन्होंने कहा कि मावराए अदालत हलाकतें मुल्क में इतनी बढ़ गई थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। अब क्या बीबी ने वो कराची ऑपरेशन फ़ौज की मर्ज़ी के बगैर किया था? ज़ाहिर ऐसा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद फ़ौज के सदर ने अपने फ़ैसले में जो उन्होंने बीबी हुकूमत को गिराने के लिए लिखा, उसमें उन्होंने फरमाया कि ये मावराए अदालत हलाकतें बढ़ गई थीं, कानून की रिट ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने खुले दिल के साथ इनकी हुकूमत गिरा दी है। तो जी हाँ, वो जो भी काम करते थे अपना ग़ुलाम इसाक़ ख़ान साहब, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, खुले दिल से करते थे। तो अब ये जो आप कर रही हैं मरियम बीबी, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि अगर कभी इस्टेब्लिशमेंट से आपकी बिगड़ गई तो ये सारे जाली मुकाबले आपके गले पड़ सकते हैं और आपको इनकी वजह से फिर कैद में डाला जा सकता है। और अब आप ये तो ना कहें कि ये कोई अच्छा काम हो रहा है, ज़ाहिर ही नहीं हो रहा। आपको अदालतों पर एतबार नहीं है तो फिर आप रिज़ाइन कर दें या फिर इन अदालतों को ठीक कर लें। आप कहती हैं कि अब अगले साल सैलाब आएगा तो तबाही नहीं होगी, मैं 1 साल में सब कुछ ठीक कर दूंगी। अगर आप 1 साल में जो 78 साल से जो मसला बिगड़ा हुआ है सैलाबों का, उसको आप ठीक कर सकती हैं, अगर आप इतनी काबिल, इतनी दाना, इतनी मुदब्बर, इतनी हकीम, इतनी बड़ी इंजीनियर हैं कि आप 1 साल में कोई 400 डैम बना लेंगी। ज़ाहिर है इतना पानी 400 डैमों में ही आ सकता है जितना क्लाउड बर्स्ट और ग्लेशियर मेल्टिंग और ये सैलाबों के नतीजे में आया। खैर, अगर आप इतनी काबिल हैं कि आप 300-400 डैम बना सकती हैं 1 साल के अंदर अंदर, या चले 300-400 तालाब भी आप 1 साल के अंदर अंदर बना सकती हैं, और कोई 1000-2000 बंद बांध सकती हैं इन पानियों को रोकने के लिए, इन दरियाओं को कंटेन करने के लिए। अगर आप इतनी मोतबर हैं, इतनी बड़ी इंजीनियर हैं, तो फिर आपके लिए ये तो मसला ही नहीं होना चाहिए। आप अदालतों को ठीक कर लें, कोई 10-15 जज अब भर्ती कर लें, जिस तरह आपने वो मनहूस निज़ाम बनाया है आइनी जजों वाला, आइनी बेंचों वाला हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में, इसी तरह यहाँ पर भी कुछ कर लें। एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स की तादाद में इजाफा कर दें, जजों के कान खींचें, उन्हें कहें जल्दी फैसले करें, पुलिस वालों के कान खींचें, उन्हें कहें इंसानों वाली हरकतें करें, फरीकों से रिश्वतें लेकर मुजरमों को छोड़ने की रविश तर्क करें, अपनी सर्विलेंस को
जो पुलिस के और जस्टिस सिस्टम पर अपनी सर्वेलेंस है, जो अपना चेक है, उसको बेहतर बनाएं। जिस तरह कश्ती में बैठकर फ़ोटो सेशन करवाने के लिए शाहदरा जाती हैं, उसी तरह जेलों में कैमरों समेत चली जाया करें। सुबह दोपहर शाम जेलों में छापे मारा करें, अदालतों में वकीलों से, जजों से, उनसे दरख्वास्त करें कि वो इंसानों वाली हरकतें करनी शुरू कर दें। पुलिस के दफातर पर छापे मारा करें और इस सिस्टम को ठीक कर लें। पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आएँ, कुछ अच्छा सिस्टम मुतारिफ करवा दें। आपकी लेगेसी बन जाएगा यही काम, और आपको याद रखा जाएगा कि मरीम नवाज़ वो अजीम हुक्मरान थी जिन्होंने मुल्क के सूबे के जस्टिस सिस्टम को ठीक किया, और आपकी प्रोफाइल अच्छी बन जाएगी जिसकी बुनियाद पर कल को आप वज़ीर आज़म भी बन सकेंगी। नहीं, मज़ाहिया बात नहीं हो रही, सीरियस। तो आप कोशिश भी तो कर सकती हैं ना, पॉजिटिव तरीके से भी तो आप जराइम को कंट्रोल करने और मुजरमों को सज़ा देने का तरीका इख्तियार कर सकती हैं। लेकिन ये जो मनफी तरीका आपने जाली मुकाबलों वाला इख्तियार किया हुआ है, ये किसी भी वक्त आपके गले पड़ जाएगा और फिर आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको कहाँ कहाँ से लग रही हैं।